जहां के सोना चांदी व्यापारी को रोहित गोदारा ने धमकी दी थी। व्हाट्सएप कॉल कर ज्वेलर को धमकाया गया था। व्यापारी को धमकी देने का यह पूरा मामला। पीड़ित व्यापारी ने रतनगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। डीएसपी सतपाल सिंह और अन्य जांच अधिकारी अब जांच में जुट गए। पीड़ित व्यापारी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। डीएसपी सतपाल सिंह और सीआई सुभाष बिजारनिया जांच में जुटे हैं। चूरू के सोना चांदी व्यापारी को रोहित गोदारा की तरफ से धमकी मिली थी। व्हाट्सएप कॉल पर ये धमकी दी गई ज्वेलर्स को। पीड़ित व्यापारी ने रतनगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया और अब डीएसपी सतपाल सिंह खुद जांच में जुटे हुए। उनके साथ सीआई सुभाष बिजारनिया भी इस जांच में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो गैंगस्टर रोहित गोदारा की ओर से धमकी दी गई थी। व्हाट्सएप कॉल कर ज्वेलर को धमकी दी गई है। रतनगढ़ पुलिस थाने में पूरा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जिसकी जांच पड़ताल अब खुद डीएसपी सतपाल सिंह कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता फोन लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। गजेंद्र, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अब डीएसपी खुद इसकी जांच पड़ताल में जुट गए, क्या कुछ निकल के आया अब तक? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले लंबे समय से देखा गया है कि गैंगवार की घटनाएं, गैंग और फिरौती मांगने की घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ी है। लेकिन चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिला भी इससे अछूता नहीं है। लगातार यहाँ पर गैंगवार की घटनाएं भी होती रही है और फिरौती मांगने की घटनाएं भी लगातार यहाँ पर होती रही है। दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर एक जो प्रॉपर्टी व्यवसाय उसको धमकी दी गई थी रोहित गोदारा के नाम से। इससे पहले रतनगढ़ के ही विधायक अवनीश महर्षि उनको भी धमकी दी गई थी। वहीं अब ताजा मामला सामने है कि यहाँ पर रतनगढ़ के अंदर जो गढ़ के पास ज्वेलरी की दुकान है उन ज्वेलर्स को धमकी दी गई है व्हाट्सएप कॉल के जरिए और रोहित गोदारा के नाम से धमकी आई, जिसके बाद पीड़ित है वो थाने पहुंचा है। मामले को व्हाट्सएप कॉल पर ज्वेलर्स को धमकी देने का पूरा मामला। रोहित गोदारा गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। गजेंद्र हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। जी गजेंद्र। जी, रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ मामला होने के चलते कहीं ना कहीं पुलिस के भी हाथ पांव खोले, पुलिस भी हरकत में है और मौका मुआयना किया और तमाम प्रकार की जांच है वो कर रही है। हालांकि ये पहला मामला नहीं जिस प्रकार से धमकी है वो आई है। वहीं रोहित गोदारा की बात करें तो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। लगातार इस प्रकार की कॉल्स के जरिए धमकी देता रहता है और फिरौती मांगता रहता है। चूरू के अंदर भी लगातार इस नाम से कई सारी धमकियां आई है। सबसे ज्यादा धमकियां वो रतनगढ़ से आई है। अवनीश महर्षि जो की तत्कालीन विधायक थे उनको भी धमकी दी गई थी। इसके अलावा दिसंबर महीने में ही एक प्रॉपर्टी व्यवसायी को धमकी दी गई थी और अब ताजा मामला है वो एक ज्वेलर्स को धमकी दी गई है। जी ठीक है गजेंद्र, ये पूरा मामला, इसमें पुलिस अब लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अब आगे क्या कुछ पुलिस का रिएक्शन इसमें सामने आया उस पर भी जरा थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच करें। धमकी है वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए आई है और सीआर के अंदर जो फिरौती है वो मांगी गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो फोन करने वाला वो बहुत शातिर है और व्हाट्सएप के जरिए कॉल किया। हालांकि पुलिस है वो हर एंगल से जांच कर रही है, टेक्निकल रूप से भी पुलिस है जांच कर रही है। डीएसपी ने मौका मुआयना किया है और जो पीड़ित है उसको भी आश्वासन दिया कि आप डरे नहीं, पुलिस आपके साथ में है और पुलिस हर संभव कार्रवाई करेगी और जल्द ही धमकी देने वाले की पूरी कुंडली है वो पुलिस के पास होगी। हालांकि ऐसा पहला मामला नहीं। चूरू जिले की बात करते हैं यहाँ पर लगातार गैंगवार की घटनाएं होती रही है और इसके अलावा इस प्रकार की फिरौतियां भी लगातार, फिरौतियों के कॉल्स भी लगातार यहाँ पर आते रहे हैं। सुजानगढ़ हो, चूरू या फिर रतनगढ़ हो, विशेष रूप से रतनगढ़ की रतनगढ़ हमेशा निशाने पर रहा है इस प्रकार की धमकियों को मामले को लेकर। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस है वो लगातार प्रयास कर रही है कि आखिर ये कॉल है वो कहां से आया, किसके जरिए आया, क्या रोहित गोदारा ने ही वास्तव में धमकी दी है। तो पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। ठीक है गजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे बात दौसा की, जहां पिछले